वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस पे, लेकिन जिससे पहले हम क्वेश्चंस शुरुआत करें, एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, मैं उसको डिस्कस करा दूं आपको। देखिए, जो मैंने आपको ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना सिखाया था, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पर जाना सिखाया था, उससे रिलेटेड एक बात बता दूं। देखिए, कैपिटल भी आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, दो तरह की होती हैं। एक तो होती है फिक्स्ड और एक होती है बेटा फ्लक्चुएटिंग। तो जो आपने जब फिक्स्ड कैपिटल होती है, ध्यान रखना, जब फिक्स्ड कैपिटल होती है तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल सेम होती है। तो पेपर में क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर कैपिटल कैसी बता दी फिक्स्ड है तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल आर इक्वल, तो आपको वो ऐड और लेस करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटेड है तो तब आप वो वर्किंग नोट आप काम करेंगे और तब आप उसी के थ्रू अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। क्लियर है। चलिए आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे बात करते हैं आज। देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपकी बुक में। राम एंड मोहन आर पार्टनर इन ए बिजनेस, देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। ये अंडरलाइन कर लेना, बहुत काम की बात है, बहुत प्यारी सी और बहुत बारीकी सी बात है। देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, एंड का मतलब कौन सी कैपिटल दे दी इन्होंने, क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड, यानी कि साल के लास्ट में, साल के एंड में 24,000 एंड 18,000 रेस्पेक्टिवली, साल के अंत में कैपिटल है। तो क्वेश्चन में पहले ही पता चल गया हमें क्लोजिंग कैपिटल, और निकालने क्या पड़ेगी बेटा, ओपनिंग कैपिटल। ओके, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर राम्स ड्रॉइंग एंड मोहन ड्रॉइंग वर 4,000 एंड 6,000 रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वॉज 16,000 और कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। रेट बता दी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो साल के एंड में आपको क्या निकालना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम निकाल लेंगे तो मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल। इस क्वेश्चन में पता चलता है कि क्लोजिंग कैपिटल है, तो सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी बेटा, आपको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल, उसके बाद इंटरेस्ट निकलेगा। इसीलिए मैंने आपको एक वीडियो पे इतना वर्क किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो ये सभी बातें काम आने वाली हैं, नहीं तो आप पेपर में गलत कर आओगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम निकालेंगे बेटा अपनी सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल। देखिए, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पर पहुंचने के लिए मैंने आपको ये लास्ट क्लास में फॉर्मेट बताया था, इसीलिए मैंने आपको इसको बना के रख दिया सामने, समझा पहले ही दिया था। तो इसके थ्रू हम क्लोजिंग कैपिटल ए की कितनी दी हुई है बेटा, ए की दी हुई है क्लोजिंग कैपिटल, ए की क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 24,000 और बी की दी हुई है बेटा 18,000। सॉरी, इनके नाम ए और बी नहीं है, नाम है राम और मोहन। क्लियर। तो राम की दी हुई है 24 और मोहन की दी है 18,000। तो जो जो है ऐड करने का, ड्राइंग गिवन है दोनों का। तो राम का ड्राइंग कितना था बेटा 4,000 और मोहन का ड्राइंग कितना था बेटा 6,000। क्या बताया था मैंने, इनको ऐड कर देते हैं, ये तो ऐड होंगे और लेस करते हैं, ऐड करते हैं लॉस तो इसमें नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट गिवन है, एडिशनल कैपिटल नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट कितना था 16,000 और रेशो गिवन नहीं है। तो प्रॉफिट अगर पार्टनरशिप में अगर प्रॉफिट की रेशो ना दी हुई हो तो क्या मानते हैं, इक्वली। वेरी गुड। तो इसमें हम प्रॉफिट कितना मानेंगे 8,000 और इसको क्या करते हैं बेटा लेस करते हैं। तो कैलकुलेशन करके ये तो आ जाएगा बेटा आपका 20,000 और ये आ जाएगा बेटा आपका 16,000। ये आ गया आपकी ओपनिंग कैपिटल। अब बात करते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन राम्स कैपिटल। तो इसका कैपिटल कितनी बेटा, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। मैंने आपको बता रखा जब भी आप सवाल करें सबसे पहले फॉर्मूला लिखें, क्योंकि इस क्वेश्चन को करते करते ही आपके क्या याद हो जाएगा, फॉर्मूले याद हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए, तो ओपनिंग कैपिटल की वन कितनी है बेटा 20,000 इंटू रेट अपॉन 100। रेट दी हुई है इसमें शायद 5%, बिल्कुल जी 5% गिवन है। टाइम के बारे में कुछ नहीं कहा, यानी कि पूरा साल 12 इंटू 12 अपॉन 12। तो इसको कैलकुलेशन सॉल्व करके
1000 आएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन मोहन्स कैपिटल। इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी दी है? 16,000 इंटू रेट कितना दिया है? 5% इंटू टाइम। टाइम अगर कहता 6 मंथ के लिए निकालना है, 8 मंथ के लिए, तो 8 मंथ लिखते हैं। मैं फिलहाल मानता हूँ पूरे साल के लिए तो 12 महीने के लिए तो 12/12। वैसे इसकी वैल्यू रहती, चाहे आप इसको ना भी लिखें इन केस ऑफ फुल ईयर। अगर 6 मंथ है, 8 मंथ है, तो आपको जरूर लिखना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करके आएगा बेटा आपका 800। यही आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है राम्स के और मोहन के। क्लियर है। चलिए आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स एंड वाई कंट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली टूवर्ड्स कैपिटल। They decide to allow interest on capital 6%, their respective share of profit 2:3, and the net profit for the year ended year is 1500। प्रॉफिट कितना बेटा? 1500 है, रेशो 2:3 है, और कैपिटल जो कंट्रीब्यूट करी 20,000 और 10,000 की है। कैपिटल के बारे में कुछ ऐसा नहीं पता चलता है कि ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो ओपनिंग कैपिटल ही मान के चलेंगे। आगे कहता है सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दो कंडीशन में कहा, where there is a no agreement except interest on capital and when there is an agreement that interest on capital as a charge। तो यानी कि या तो दे दिया है ट्रीटमेंट। मैंने पहले लास्ट एक टेबल डिस्कस करी थी आपको, जब ट्रीटमेंट की बात करें तो पहले तो बता दिया कि when there is a no agreement, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई ट्रीटमेंट गिवन नहीं है, बट हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोज गिवन है। ठीक है, क्लोज गिवन है, लेकिन ट्रीटमेंट कोई गिवन नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया आगे बताया व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट एंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज। तो ये ट्रीटमेंट किया जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चार्ज करना ही करना है। तो दो तरह से क्वेश्चन, केस लगाते क्वेश्चन में, दो टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो इसको क्वेश्चन को करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैंने फॉर्मूला लिख लिया, ओपनिंग कैपिटल रेट अपॉन 100 इंटू टाइम, अगर मंथ्स में गिवन हो तो अपॉन 12। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल। तो एक्स की कैपिटल कितनी गिवन थी बेटा? 20,000 इंटू 6/100। यहाँ पे मैं टाइम वही मंथ्स में गिवन नहीं है, तो मैं मान के चलता हूँ 12/12 एक ही आएगा, तो मैं सीधा डायरेक्ट निकाल देता हूँ बेटा 1200। और इंटरेस्ट ऑन वाइज कैपिटल कितना आएगा? 10,000 इंटू 6%, कितना आएगा? 600। तो यहाँ पे 1200 और 600 कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 1800। जबकि यहाँ पर साफ साफ बताया है बेटा प्रॉफिट कितना गिवन है? 1500। प्रॉफिट कितना है जी? 1500। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बैठ गया? 1800। इसका मतलब सिचुएशन कौन सी अराइज होगी कि प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लास्ट वो टेबल डिस्कस करें जहां पे मैंने ट्रीटमेंट बताया आपको, उसमें ध्यान से देखना लास्ट वीडियो में। तो वहां पर ये कम हो गया, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कैसे देंगे, प्रोपोर्शनेट बेसिस देंगे। तो आइए इसको समझते हैं कैसे होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस। तो स्टूडेंट्स केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। आपकी क्वेश्चन में पढ़िए केस 2 है, तो केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो केस फर्स्ट में प्रोपोर्शनेट बेसिस होता है। तो क्या होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस और क्या होता है प्रोपोर्शनेट रेशो? तो ये देख लीजिए, पहले इसकी बात को समझ लीजिए। देखो एक्स को मिलना चाहिए 1200 और वाई को मिलना चाहिए 600। तो इन दोनों का हम रेशो निकाल लेते हैं। 1200 इज टू 600, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 6 1 6 6 2 12। तो 2:3 रेशो में इनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, एक्स विल गेट एज इंटरेस्ट। एक्स को कितना मिलेगा भाई? प्रॉफिट ही तो 1500 रुपए है, तो हम 1500 भी तो बांट सकते हैं। 1500 इंटू इसका रेशो कितना है? 2। ये 1200 एक्स का आया ना, तो इसका 2 अपॉन इनका प्रोपोर्शनेट टोटल। तो 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 1000। और y will get 1500 प्रॉफिट है, 1 अपॉन
इसका रेशो कितना 1, और इनका दोनों का टोटल 1 × 3, यानी कितना मिलेगा 500। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको, कि दोनों का टोटल हो गया, दोनों का टोटल हो गया 1500। तो 1500 ही प्रॉफिट था और 1500 ही हमने इनको प्रोपोर्शनेट बेसिस में दे दिया। तो इसको ही बोलते हैं प्रोपोर्शनेट बेसिस में देना, जब प्रॉफिट कम हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। केस फर्स्ट में कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट गिवन है। क्लियर? सॉरी, गलत बोल दिया मैंने आपके, क्लोज गिवन है बट ट्रीटमेंट गिवन नहीं है। जबकि केस सेकंड की बात करें अगर हम, चलिए तो केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में ध्यान से देखें तो उसने कहा एज ए चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना ही करना है। इस केस का मतलब होता है, जो मैंने आपको कंडीशन समझाई थी 1 2 3, तो थर्ड सिचुएशन आई। थर्ड सिचुएशन कहती है आपकी कि चाहे लॉस हो तब भी आपको देना ही देना होता है। तो उस केस में आपको पता ही है, जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट कितना है फर्म के पास, प्रॉफिट है सिर्फ 1500। कितना है बेटा 1500, और एक्स विल गेट इंटरेस्ट, अभी निकालना हमने वही बैठेगा आपका, फिर भी मैं एक बार निकाल लेता हूँ आपका 1500 रुपये, सॉरी माफ कीजिएगा, इसकी कैपिटल थी 20,000 इंटू 6%, तो ये निकल के आया था 1200, और उसकी कैपिटल थी 10,000 वाई की, दैट मीन्स, और इसका 6% निकाल लोगे बेटा तो ये आएगा 600। तो दोनों का टोटल हो गया 1800। तो उसने कहा ये चार्ज करना ही करना है, ये दिए ही दिया जाएगा। तो जब ये दिए ही दिया जाएगा तो 1800 देने हैं 1500 इसमें से, दैट मीन्स लॉस होगा। लॉस कितना होगा बेटा 300 का, और इस लॉस को कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन बियर करेंगे, ये पार्टनर ही कैन करेंगे। तो एक्स शेयर ऑफ लॉस और वाइज शेयर ऑफ लॉस, तो 300 और 300। अब बात आती है कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इनका रेशो गिवन है बेटा आपकी बुक में, इनका रेशो है गिवन है 2:3। कितना रेशो है 2:3, तो दैट मीन्स 2/5 और इसका 3/5। इनको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका इसका 120 आएगा और इसका 180 आएगा। तो बेसिकली यही केस है और यही ट्रीटमेंट गिवन है आपकी बुक्स में, सभी बुक्स में। अब आप कोई सी भी बुक के, कोई सी भी पब्लिकेशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली ध्यान इन्हीं बातों का रखना है, ध्यान से सुनना मेरी बातें। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ दोनों क्लासेस की, लास्ट क्लास की भी और इस क्लास की बात। एक तो आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, तो आपको ध्यान रख, सॉरी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो आपको पहले उस पर ओपनिंग कैपिटल निकालनी है और ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फार्मूले के थ्रू निकालना है। क्लियर? दूसरी बात, आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि प्रॉफिट ज्यादा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, या कम हुआ है, या लॉस हुआ है, और ट्रीटमेंट गिवन है या नहीं गिवन है। इन बातों को समझने के लिए लास्ट क्लास एक बार आप फिर से देख सकते हैं, और फिर ही आप इस वीडियो पर आए, इस क्लास पर आए, और तब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है। अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और हाँ, किसी किसी क्वेश्चन में आपको कैपिटल का ये भी ध्यान रखना है, कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटेड है। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तब आपको वर्किंग नोट में से ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकालनी पड़ती, वो एक ही होती है। वो इक्वल क्यों होती है वो हम नेक्स्ट किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, सॉरी कैपिटल का अकाउंट सिखाऊंगा, तब बात करेंगे। फिलहाल वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आप फिलहाल इतना ही समझिए, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालना। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में सैलरी की और कमीशन की। उसके बाद हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखेंगे। तभी हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है। ओके, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।